गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 10 में देखा कि फ्लैश ने लेनर्ड सनाट और मिक को पकड़ लिया था, लेकिन एंड में लेनर्ड के साथी ने उसे आजाद करवा दिया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी कुछ बाइकर्स का पीछा कर रहा होता है और वो सिस्को, केल्विन और हैरिसन की मदद से उन्हें पकड़ लेता है, जिससे वो सब बहुत खुश होते हैं और साथ में एक सेल्फी लेते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में याद रहे कि उनकी टीम कितनी अच्छी थी। फिर बेरी जब अपने घर जाता है तो आयरिस भी वहीं मौजूद होती है क्योंकि वो वहाँ कुछ चीजें लेने आई थी। तभी जो आयरिस को बताते हैं कि तुम्हारे लिए सेंटर सिटी पिक्चर न्यूज से किसी का फोन आया था, इसीलिए तुम उनसे बात कर लो। फिर जब आयरिस उनसे बात करती है तो वो सभी को बताती है कि मुझे सेंट्रल सिटी पिक्चर न्यूज में रिपोर्टर की नौकरी मिल गई है, इससे वो बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें हैरिसन को दिखाया जाता है जो जब अपने घर आते हैं तो उन्हें किसी का कॉल आता है कि हम दोनों जानते हैं कि आपने क्या किया था। तभी कोई उनके घर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो रिवर्स फ्लैश होने की वजह से अपनी स्पीड से बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए जब अपनी टीम के साथ वहाँ आते हैं तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि तुम बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हो क्योंकि किसी ने हमला करने से पहले मजाक में मुझे कॉल किया था। तभी वहाँ केल्विन और सिस्को भी आ जाते हैं और उस जय को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पहली बार आए थे। एडी और जोए को हैरिसन पर शक होता है क्योंकि यहाँ चारों ओर कांच बिखरे हुए थे और हैरिसन को एक खरोच भी नहीं आई थी। बेरी जब उन टूटे हुए ग्लास को चेक करता है तो वो देखता है कि उस पर किसी चीज के टकराने के निशान नहीं है और वो हैरिसन को बताता है कि लगता है कि ये कांच अपने आप ही चकनाचूर हो गए। फिर बेरी उनसे पूछता है कि आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते थे, तो हैरिसन उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सब हार्डली ने किया है। तो बेरी उनसे पूछता है कि हार्डली कौन है, तो हैरिसन उसे बताते हैं कि हार्डली पहले मेरे साथ काम करता था, इसीलिए वो हिसाब चुकाने आया है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हार्डली हैरिसन के साथ काम किया करता था और वो हैरिसन का बहुत ही खास था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसके ही साथ मिलकर वो कड़ाक तोरक बना रहे थे। फिर हमें प्रेजेंट में स्टार लैब को दिखाया जाता है जहाँ हैरिसन सभी को हार्डली के बारे में बताते हैं कि हार्डली राथवे के पास बहुत ही तेज दिमाग था और उसके दादाजी ने राथवे नाम की कंपनी की शुरुआत की थी जिसे उसके पिता और ऊंचाइयों पर ले गए, लेकिन हार्डली अपने परिवार से अलग हो गया और उसने अपनी कंपनी में काम करने से मना कर दिया। फिर हैरिसन बताते हैं कि उसने हमारे साथ काम किया और उसकी वजह से ही हम कड़ाक तोरक बना पाए थे। तो बेरी उनसे पूछता है कि आज से पहले आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया, तो सिस्को और केल्विन उसे बताते हैं कि वो बहुत ही सन की किस्म का इंसान है जो अपने साथियों के साथ ढंग से काम नहीं कर पाता था। साथियों बेरी और जोए को ये भी बताते हैं कि हार्डली हैरिसन का बहुत ही खास हुआ करता था। तो जोए हैरिसन से पूछते हैं कि अगर वो आपका इतना खास था तो आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है, तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि 1 साल पहले जब हम दोनों में बहस हुई थी तो हार्डली ने स्टार लैब छोड़ दी थी, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताते कि हार्डली ने स्टार लैब क्यों छोड़ी थी। फिर हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो सेंट्रल सिटी पिक्चर न्यूज की मीटिंग में जाती है क्योंकि आज ऑफिस में उसका पहला दिन था जहाँ वो बॉस को एक नई खबर के बारे में बताती है कि एक एनजीओ है जो बेसहारा लोगों की मदद करता है। तो बॉस उसे कहते हैं कि यह खबर तो अच्छी है लेकिन तुम फ्लैश की न्यूज कलेक्ट करने पर ध्यान दो। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने आयरिस को इसलिए जॉब पर रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि आयरिस फ्लैश को जानती है और वो उसकी मदद से फ्लैश के बारे में नई नई खबरें छाप सकते हैं। वहीं बेरी जोए को लेकर अपनी सीसीपीडी की लैब में जाता है जहाँ उन्हें बताता है कि हर चीज की एक आवृत्ति होती है और हम ध्वनि को कंपन मानते हैं, इसीलिए आवाज की आवृत्ति किसी चीज की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वो चीज टूट जाती है। और मुझे लगता है कि हैरिसन की घर की खिड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है और जरूर हार्डली ने किसी ध्वनि तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। तभी एडी वहाँ आ जाता है और उन्हें कहता है कि किसी ने राथवे कंपनी पर हमला कर दिया है। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हार्डली राथवे कंपनी पर अपने ध्वनि गैजेट से हमला कर रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो पुलिस पर भी अटैक करने लगता है। तभी फ्लैश वहाँ पहुँच जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो हार्डली उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हैरिसन, सिस्को और केल्विन के साथ काम करते हो। तभी वो बेरी पर अटैक कर देता है जिससे बेरी दूर जाकर गिरता है, लेकिन बेरी फिर से खड़ा होकर उस पर अटैक करने लगता है और उसके गैजेट छीनकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम उतने भी होशियार नहीं हो जितना कि लोग तुम्हें समझते हैं। तो हार्डली उसे कहता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं हैरिसन वेल्स की असलियत जान सकूं। फिर बेरी उसे लेकर स्टार लैब आ जाता है जहाँ सिस्को हार्डली को जेल में बंद कर देता है और जब उसकी बॉडी चेक करता है तो उसके कान में मेटल की कोई चीज होती है। तो सिस्को उसे वो चीज निकालने को कहता है तो हार्डली उसे कहता है कि मैं उसे नहीं निकाल सकता क्योंकि विस्फोट में मुझे गहरी चोट लगी थी, तब से मुझे इनके बिना ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता। तभी हैरिसन वहाँ आ जाते हैं और हार्डली उन्हें अकेले में बात करने को कहता है। तो सिस्को और केल्विन वहाँ से चले जाते हैं। हैरिसन उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि फ्लैश हमारे साथ काम करता है,
तो हार्ली उन्हें बताता है कि फ्लैश जहाँ भी देखा गया था वो वहाँ से निकलने के बाद सीधा स्टार लैब में ही आता था। तो एरिसन उसे कहते हैं कि तुम बहुत तेज हो। तो हार्ली सीसीटीवी की तरफ देखकर फ्लैश को कहता है कि एरिसन अभी तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये देखकर तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन एक दिन जरूर ये तुम्हें धोखा देंगे और तुम भी कुछ समझ नहीं पाओगे। फिर वो एरिसन को कहता है कि मैंने उसे आपका राज बता दिया है और अब आप उन तीनों को कैसे समझाएंगे। तो एरिसन उन तीनों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हार्ली सही कह रहा था कि मैंने तुमसे उस विस्फोट के बारे में कुछ छिपाया है। फिर उन्हें बताते हैं कि जब हम कणार्क विस्फोट करने जा रहे थे तब हार्ली ने मुझे चेतावनी दी थी कि पाइपलाइन के विस्फोट होने की संभावना है। फिर भी मैंने फैसला किया कि कणार्क विस्फोट का चाहे जो भी नतीजा निकलेगा उससे हम जो सीख पाएंगे, जो जानकारी हासिल कर पाएंगे, वो सब उस खतरे से ज्यादा कीमती होगा। इसीलिए मैंने फैसला लिया। तो इससे कैथलीन, सिस्को और बेरी उनसे बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब कणार्क त्वरक को ऑन करने से पहले हार्ली ने एरिसन को वार्न कर दिया था कि कणार्क विस्फोट हो सकता है, लेकिन एरिसन उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तो सभी लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा था, मगर एरिसन ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसे कहा कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और वो सिर्फ किसी पब्लिक स्कूल में साइंस पढ़ाने के लायक रह जाएगा। जिससे अब हार्ली उनसे बहुत गुस्सा था। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी और आयरिस कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां आयरिस बेरी को सारी बात बताती है कि मुझे फ्लैश की वजह से ही उन्होंने काम पर रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्लैश के साथ मेरा कोई कनेक्शन है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिली हूँ। वहीं फिर हमें स्टार लैब को दिखाया जाता है, जहाँ सिस्को जब हार्ली की डिवाइस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने उन डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को कम कर रखा था। वो कैथलीन को इसके बारे में बताता है और कहता है कि अगर वो चाहता तो अपने पापा की बिल्डिंग को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे सिस्को समझ जाता है कि उसने खुद को पकड़वाने के लिए ही ये चाल चली थी। फिर सिस्को सीसीटीवी में देखता है कि हार्ली पाइपलाइन से भाग गया है, तो सिस्को से रोकने के लिए पाइपलाइन की तरफ भागता है, लेकिन तभी वहाँ हार्ली अपने ईयर में लगे डिवाइस की मदद से उस पूरे गेट को उड़ा देता है, जिससे सिस्को इंजर्ड हुआ दूर जाकर गिर जाता है। हार्ली जब सिस्को की हालत देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कैथलीन के पास आकर उसे भी बेहोश कर देता है और वहाँ से कुछ डेटा चुरा कर निकल जाता है। हैरिसन को जब इसकी खबर मिलती है तो अपने सीक्रेट रूम से बाहर आकर ना चलने की एक्टिंग करने लगते हैं और बेरी को कॉल लगाते हैं कि हार्ली बाहर आ गया है और लैब में खुला घूम रहा है। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वो जब हैरिसन के पास जाता है तो हैरिसन उसे बताते हैं कि वो यहाँ से निकल गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्को को जब होश आता है तो सिस्को बेरी को कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हार्ली की कोई चाल हो सकती है। तभी हैरिसन वहाँ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हार्ली को लगता है कि मुझे मेरे किए की सजा नहीं मिली है, इसीलिए मैं उससे माफी मांगूंगा जिससे शायद वो मुझे माफ कर दे। फिर हैरिसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जिसमें वो सभी को कहते हैं कि मुझे मेरे साथी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कणार्क विस्फोट हो सकता है, पर मैंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और ऐसा करने की वजह से मैंने आप सबका बहुत नुकसान किया और उन सभी को धोखा दिया जिससे मुझ पर विश्वास था। इसीलिए आज मैं सच बता रहा हूँ ताकि मैं उनके यकीन को फिर से हासिल कर सकूं। हार्ली भी न्यूज में ये सब सुन रहा होता है। सेंट्रल सिटी पिक्चर न्यूज के रिपोर्टर हैरिसन से पूछते हैं कि क्या आप फिर से कणार्क त्वरक बनाना चाहते हैं, तो हैरिसन उसकी बातों का जवाब नहीं देते और वो आयरिस से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, तो आयरिस भी सेम क्वेश्चन पूछती है, जिससे हैरिसन को उसे जवाब देना पड़ता है कि मेरा कभी भी कणार्क त्वरक बनाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो वापस स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ बेरी सिस्को से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तो सिस्को से कहता है कि हार्ली ने खुद को पकड़वाने के लिए ये चाल चली है, इसीलिए मैं कुछ भी करके पता लगा कर रहूंगा कि उसका स्टार लैब में घुसने का क्या मकसद था। तो हैरिसन उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हार्ली के मना करने के बाद भी मैंने तुम्हें नौकरी दी क्योंकि मुझे तुम में इंसानियत नजर आई थी और तुम मेरे बहुत ही खास हो। तभी हार्ली स्टार लैब में एक मैसेज भेजता है जिसमें वो हैरिसन को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी चाल चली है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो, मैंने पूरे शहर के सामने अपनी गलती मान तो ली। तो हार्ली उन्हें कहता है कि पूरा शहर तो पहले से ही तुमसे नफरत करता है और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे माफी मांग लेने से तुम्हें जाने दूं, इसीलिए मैं तुम्हारी सजा लोगों को देने वाला हूँ और जब तक तुम फ्लैश को यहाँ पर भेजोगे उससे पहले ही मैं बहुत से लोगों को मार दूंगा। फिर हार्ली एक रोड की कारों पर अटैक करने लगता है। वही स्टार लैब में बेरी सिस्को से पूछता है कि हार्ली ने मैसेज कहाँ से भेजा था, तो सिस्को से कहता है कि मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मैसेज कहीं से भी भेज सकता है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि अगर हार्ली ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर रहा है तो शहर में होने वाले कंपन
कंपन से हम उसका पता लगा सकते हैं। सिस्को जब सारे शहर के कंपन चेक करता है तो वो सभी को बताता है कि कीस्टोन के डैम में बहुत से कंपन दिखाई दे रहे हैं। तो बेरी वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है तो एरिसन उसे कहते हैं कि उसे कम मत समझना, वो बहुत ही शातिर है। वहीं हार्ली बहुत सी कारों को डैम से नीचे फेंक रहा होता है। तभी बेरी वहाँ पहुंचकर सभी लोगों को बचा लेता है। एरिसन बेरी को कहते हैं कि तुम्हें फौरन हार्ली का हथियार छीनना होगा। तभी सिस्को को पता चलता है कि हार्ली ने उस दिन स्टार लैब से क्या चुराया था। वो एरिसन और केल्विन को बताता है कि उसने स्टार लैब से बेरी के शहर से जुड़ी सारी जानकारी चुरा ली है, जिससे वो बेरी की आवर्ती का पता कर सकता है। ये सुनकर हैरिसन बेरी को वहाँ से निकलने को कहते हैं, लेकिन बेरी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हार्ली के डिवाइस छीनकर फेंक देता है, जिससे हार्ली के डिवाइस की रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है और बेरी के कानों में बहुत दर्द होने लगता है। हार्ली बेरी से कहता है कि मैंने तुम्हें एक चाल में 2 बार फंसाया है, क्योंकि मुझे तुम्हें और हैरिसन को देखकर एक आइडिया आया कि मैं तुम्हारे सूट में लगे स्पीकर से ही तुम्हें मार सकता हूँ। कैथलीन हैरिसन से कहती है कि बेरी की हालत बिगड़ती जा रही है, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। तो हैरिसन को एक आइडिया आता है और वो कैथलीन और सिस्को को बताते हैं कि बेरी अभी बांध की सड़क पर है और वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होगी जिनमें रेडियो लगे होंगे और सैटेलाइट रेडियो में सिग्नल भेजता है, जिससे स्पीकर में गाने बजते हैं। इसीलिए मैं रेडियो में एक अजीब ध्वनि तरंग भेजने वाला हूँ जो हथियार की आवर्ती के बराबर होगी। फिर हैरिसन सैटेलाइट से वो सिग्नल भेज देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी कार्स में वो ध्वनि तरंग बजने लगती है। हार्ली बेरी को कहता है कि तुम कुछ ही देर में खत्म हो जाओगे और मुझे नहीं लगता कि तुम हैरिसन को याद भी रहोगे। तभी उस ध्वनि की आवर्ती बढ़ने लगती है और वो हार्ली के डिवाइस को खराब कर देती है, जिससे बेरी की जान बच जाती है। हार्ली अपने डिवाइस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ब्लास्ट से हार्ली के हाथ पर जख्म हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर बेरी हार्ली को लेकर वापस स्टार लैब आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैथलीन बेरी का इलाज कर देती है, जिससे बेरी की हालत अब ठीक हो जाती है। हैरिसन बेरी को कहते हैं कि मेरे लिए मेरी गलती को मानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैंने आपको माफ कर दिया है। फिर बेरी जोए के पास जाता है, जहाँ बेरी जोए से कहता है कि मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि आपने ही मुझे बचपन से पाला है, इसीलिए डॉक्टर हैरिसन भी आपकी जगह नहीं ले सकते। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जोए उसे नहीं कहते कि अभी भी उन्हें हैरिसन पर शक है। तभी एडी वहाँ आकर जोए को कहता है कि मैंने आपके कहने पर हैरिसन के घर को अच्छे से चेक किया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तो जोए उसे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिस्को हार्ली से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि इस बार तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे हियरिंग गैजेट की सेटिंग को चेंज कर दिया है। तो हार्ली उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकालोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोनी के साथ उस रात क्या हुआ था और वो कहाँ पर है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें हैरिसन का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैरिसन अपने सीक्रेट रूम में गिडियन की मदद से उस टेक्योन डिवाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन टेक्योन डिवाइस सही से काम नहीं कर पाता। तो हैरिसन अपनी वर्चुअल असिस्टेंट गिडियन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी ये तो अस्थायी इलाज था। और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।